कहानी उत्सव का रहस्य। एक बहुत प्रसिद्ध और धनी व्यापारी था जिसका नाम था आर्यमान। उसके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान का सपना होता है, आलीशान महल, सफल व्यवसाय और समाज में मान प्रतिष्ठा। लेकिन इन सब के बीच आर्यमान के भीतर एक गहरी अशांति थी। वो हर समय चिंतित रहता, उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि जैसे ही वो एक समस्या हल करता है, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक दिन उसने सुना कि पास की पहाड़ियों पर एक फकीर रहता है जो हमेशा मस्त रहता है। लोग उसे मस्त बाबा कहते थे। आर्यमान अपनी महंगी गाड़ी लेकर उनके पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा सूखी रोटी खा रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है, जैसे उसे ब्रह्मांड का कोई खजाना मिल गया हो। आर्यमान ने पास जाकर कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी समस्याएं खत्म ही नहीं होती। मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां ठीक हो जाएं और मैं भी आपकी तरह मुस्कुरा सकूं। फकीर की सीख। फकीर जोर से हंसा और बोला, बेटा, तू उल्टा चल रहा है। तू सोच रहा है कि जब समस्याएं खत्म होंगी तब तू मुस्कुराएगा। मैं कहता हूं, तू मुस्कुराना शुरू कर, समस्याएं खुद ब खुद छोटी लगने लगेंगी। आर्यमान ने वही तर्क दिया जो हम सब देते हैं। बाबा, ये कैसे संभव है? बिना कारण के कोई कैसे खुश रह सकता है? फकीर ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, कल सुबह आना, तब तक इस कटोरे को अपनी चिंताओं से भर लाओ। अगली सुबह जब आर्यमान पहुंचा तो वह थका हुआ था। उसने कहा, बाबा, चिंताओं को कटोरे में कैसे भरूं? वे तो मेरे दिमाग में हैं। फकीर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिंताएं तेरे दिमाग में हैं, वैसे ही मस्ती भी तेरे भीतर है। तूने अपनी ऊर्जा क्या नहीं है, लाख पर लगा रखी है, इसलिए तू खाली है। जिस दिन तू क्या है, एग्जिस्टेंस पर ध्यान देगा, तू भर जाएगा। मस्ती का प्रयोग। आर्यमान ने तय किया कि वो फकीर की बात मानकर एक प्रयोग करेगा। उसने घर जाकर अपनी दिनचर्या बदली। एक स्वीकार का भाव। जब दफ्तर में घाटा हुआ तो वो पहले की तरह चिल्लाया नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ये भी जीवन का हिस्सा है। जैसे ही उसने विरोध छोड़ा, उसका दिमाग शांत हो गया और उसे घाटे से उबरने का एक नया रास्ता सूझ गया। 2. वर्तमान में जीना। वो खाना खाते समय व्यापार की बातें नहीं करता था, वो सिर्फ खाने के स्वाद को महसूस करता। उसने पाया कि वर्षों बाद उसे भोजन का असली स्वाद आया है। 3. बिना शर्त खुशी। उसने छोटे बच्चों की तरह पार्क में टहलना शुरू किया, बिना किसी मतलब के अजनबियों को देखकर मुस्कुराया। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जो कर्मचारी उससे डरते थे वे अब उसके करीब आने लगे। उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई क्योंकि तनाव हट चुका था। जो बीमारियां तनाव की वजह से थीं वे गायब होने लगीं। अंतिम बोध। कुछ महीनों बाद आर्यमान फिर फकीर के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर चमक थी। उसने फकीर के पैर छुए और कहा, बाबा, समस्याएं अब भी आती हैं, लेकिन अब वे मुझे छू नहीं पाती। मुझे समझ आ गया कि मस्ती कोई परिणाम नहीं, बल्कि जीने का एक ढंग है। फकीर ने उसे गले लगाया और कहा, यही तो सत्य है। जब तू मस्त होता है तो तू अस्तित्व के संगीत के साथ नाच रहा होता है, और जो अस्तित्व के साथ है उसे हारने का कोई डर नहीं। निष्कर्ष। जैसा कि आपने कहा और जैसा आर्यमान ने अनुभव किया, चिंता करने से आज तक किसी की समस्या हल नहीं हुई, लेकिन शांत रहने से समाधान के द्वार खुल जाते हैं। जैसा आपने अपनी सेव्ड इन्फॉर्मेशन में भी साझा किया था, धैर्य ही सच्ची शक्ति है और विनम्रता मन को शांत करती है। जब हम इस पल को स्वीकार कर लेते हैं तो हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। दिनचर्या में उतारने के लिए कुछ छोटे। तो चलिए इस मस्ती के मार्ग को और गहरा करने के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली दैनिक प्रयोग, डेली प्रैक्टिसेस साझा करता हूं। इन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1. मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी। रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहले आईने के सामने खड़े हों और खुद को देखकर एक बड़ी मुस्कान दें। चाहे मन में कितनी भी उलझन हो, बस 2 मिनट मुस्कुराएं। ये आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि सब ठीक है। खुद से कहें, आज जो भी होगा मैं अपनी मस्ती नहीं खोऊंगा। 2. साक्षी भाव का छोटा ब्रेक। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम अलार्म लगा लें। जैसे ही अलार्म बजे, आप जो भी कर रहे हों वहीं रुक जाएं। 3 लंबी गहरी सांसें लें और बस ये देखें कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है। उन विचारों से लड़ें मत, बस उन्हें एक गुजरते हुए बादल की तरह देखें। यह आपको वर्तमान क्षण, द नाउ में वापस ले आएगा। 3. मस्ती का कार्य, द एक्ट ऑफ जॉय। दिन भर में कोई भी एक काम, चाहे वो चाय पीना हो, नहाना हो या फाइल पर साइन करना, उसे इतनी तन्मयता और आनंद से करें जैसे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव हो। जब आप काम को काम न समझकर खेल समझते हैं तो थकान मिट जाती है। 4. शुक्रिया का जादू।
रात को सोने से पहले डायरी में या मन ही मन 3 ऐसी चीजें याद करें जिनके लिए आप अस्तित्व के प्रति आभारी हैं। ये आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को अभाव से हटाकर प्रचुरता अबंडेंस पर केंद्रित कर देता है। 5. बिना कारण की हंसी। जैसा कि आपने कहा, रोज कम से कम 10 मिनट खिलखिलाकर हंसें। यदि कोई कारण न मिले तो खुद की गंभीरता पर ही हंस लें कि हम छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना लेते हैं। याद रखिए, मस्ती एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। जैसे जैसे आप इसे अभ्यास में लाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होना बंद हो गई है।